जुल्म भी कहां तक बर्दाश्त होगा, एक न एक दिन अंजाम भयानक होगा, एक न एक दिन अंजाम भयानक होगा। और जुल्म की खेती से बगावत का बीज फटता है जरूर, नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटता नहीं है तो चाटता है जरूर। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जो कानून की जो व्यवस्था है, इनकी जो लचर व्यवस्था है जो कानून को स्थापित करने का, उसका नाजायज फायदा उठा करके वो फाड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन इनके सरकार में दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को, गरीब समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय व अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और प्रधानमंत्री बनेंगे बेशक, लेकिन नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं पूरे देश में, नीतीश कुमार जी ये डर से घूम रहे हैं, चूंकि इनकी सारी चीजों को बीजेपी के साथ बहुत दिन तक रहे हैं, इनकी सारी बुराई और इनकी जो कमजोर जो इनकी नसें हैं उनको वो समझ रहा है, वो उसको दबा रहा है। ये चारों तरफ दौड़ रहे हैं लेकिन कोई होने जाने वाला नहीं है। बनाने के लिए राज को तो लोग दिल खोल करके स्वागत करते हैं। वो स्वागत नहीं है, वो भाड़े के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नासमझ लोग हैं, जिन्हें पैसा और दारू पिला करके हमारे ही लोगों के खिलाफ उनसे वो अपनी संख्या बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं। तो जो लोग शासन में आ चुके हैं, जो शासन के मतलब को समझ चुके हैं, उनका वोट, उनका अधिकार न लुटता है न बिकता है। तो जो लुट रहा है उनको हमें जाकर के बचाना है, जिनका बिक रहा है उनको समझाना है। बहुजन समाज पार्टी आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के नेता है मोहम्मद साजिद जी। आप लोग क्यों सरकार के खिलाफ इतने जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें बोल रहे हैं? सरकार के हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार दलित और बैकवर्ड के हितैषी अपने आप को लगाती है और नेता भी कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं और बैकवर्ड हैं भी, लेकिन इनके सरकार में दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को, गरीब समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय व अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जो कानून की जो व्यवस्था है, इनकी जो लचर व्यवस्था है जो कानून को स्थापित करने का, उसका नाजायज फायदा उठा करके वो फाड़ करके निकल जाते हैं और गरीब लोगों को अन्याय अत्याचार से मुक्ति नहीं मिल रही है और उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी क्या करेगा अब इसके खिलाफ? बहुजन समाज पार्टी ये एक समाज को जगाने की एक मिशन वाली पार्टी है। ये अपने समाज को जागृत करेगी और जागृत करने के बाद यह एहसास कराएगी, जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने किसी का इनकाउंटर नहीं कराया, उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, किसी भी अपराधी के बच्चों को यतीम नहीं बनाया, उनकी बीवियों को विधवा बेवा नहीं बनाया, बल्कि बहन जी की बोली में वो ताकत थी कि सिर्फ वो बोल देती थी तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ देते थे या सुधर जाया करते थे। और माननीय बहन जी ने कानून का वो राज स्थापित किया। हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राज को तो लोग दिल खोल करके स्वागत करते हैं। वो स्वागत नहीं है, वो भाड़े के लोग हैं। वो उस समाज को आगे, जिस समाज को वो हमेशा अपना गुलाम बना करके रखा, जिस समाज को घोड़ी पर बैठने देने में, सामाजिक जगहों पर बैठने देने से जिन्हें दिक्कत परेशानी होती है, तो वो समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद नीति को इस्तेमाल करके, और हमारे भी जो कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो नासमझ लोग हैं, जिन्हें पैसा और दारू पिला करके हमारे ही लोगों के खिलाफ उनसे वो अपनी संख्या बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समाज को हम लोग जगाने में लगे हैं। जिस दिन हम वो जग जाएंगे, जगाइएगा, क्या फार्मूला है आपके पास? ये फार्मूला ये है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को सबका, समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का और जो एक एक मत का अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उस वैल्यू को अगर कोई अपर क्लास के लोगों का वोट कोई खरीद नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। जो समाज शासन में है, जैसे अगर आज हमारा कुर्मी समाज है या यादव समाज है बिहार में, उत्तर प्रदेश में चमार का भी वोट कोई नहीं खरीद सकता। तो जो लोग शासन में आ चुके हैं, जो शासन के मतलब को समझ चुके हैं, उनका वोट, उनका अधिकार न लुटता है न बिकता है। तो जो लुट रहा है उनको हमें जाकर के बचाना है, जिनका बिक रहा है उनको समझाना है और उनको समझा करके हम इस देश का राजपाट में हम उनका भागीदार बनाना चाहते हैं, हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। जुल्म भी कहां तक बर्दाश्त होगा, जुल्म भी कहां तक बर्दाश्त होगा, एक न एक दिन अंजाम भयानक होगा, एक न एक दिन अंजाम भयानक होगा। और जुल्म की खेती से बगावत का बीज फटता है जरूर, नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटता नहीं है तो चाटता है जरूर। जो हमारे समाज को चाटने वाले लोग हैं उनका एहसास हमें कराना है। तरफ इशारा है इस शायरी से आपका? इस समाज से उन शायरी से लोग हैं कि जिनका विचारधारा मर चुका है। 2 ही विचारधारा का शासन है, एक पूंजीवादी और एक जो
पूंजी विहीन लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं। लेकिन शासन पाने के लिए दोनों समाज के लोग, इनका आज कोई विचारधारा नहीं रह गया है। ये जिनके साथ हैं अपना किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कोई भी उल्टी सीधी कहीं बैठ जाते हैं। एक दो लाइन है कि हकीकत को कहना बगावत नहीं है। इस पर जो सरकार धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर जो जुल्म कर रही है, उनकी बातों को सुन नहीं रही है, या मीडिया डोमेन में भी जो निष्पक्ष मीडिया है वहां नहीं जाने दे रही है, उनके खिलाफ हम कहना चाहते हैं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर मानवता के दुश्मनों को सुनने की आदत नहीं है। हमें भी जरा धूप में बैठने दो, ये सूरज किसी की अमानत नहीं है, और अगर झील में फेंका होगा पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। आज़ादी आज़ादी है, सबकी रहेगी, किसी के बाप की ये विरासत नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि बीजेपी का बी टीम है। बी टीम ये गलत है, चूंकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने विचार से कोई समझौता नहीं करती है। ये उनका जो उनका आरोप है ये गलत है और मनगढ़ंत है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने रावण को अपने साथ ले लिया, लेकिन बहन जी से उनको परहेज है। बहन जी से परहेज ये है कि बहन जी का संगठन पूरे देश में है, और देश की अभी जो नया आंकड़ा आया है, आज भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर कायम है। और ये जो दो पार्टियां हैं वो दोनों एक लोगों की पार्टियां हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक लोगों की पार्टियां हैं, एक समाज की पार्टियां हैं। सिर्फ अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन अगर वोट के हिसाब से देखा जाए तो 3 नंबर की बहुजन समाज पार्टी है। और ये जो लोग बी टीम कह रहे हैं, इनका दूर दूर तक कहीं राष्ट्रीय पार्टी में इनका कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार को, बहन मायावती को, या फिर मोदी जी आएंगे? माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बेशक। लेकिन नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं पूरे देश में, नीतीश कुमार जी ये डर से घूम रहे हैं, चूंकि इनकी सारी चीज़ों को बीजेपी के साथ बहुत दिन तक रहे हैं, इनकी सारी बुराई और इनकी जो कमज़ोर जो इनकी नसें हैं उनको वो समझ रहा है, वो उसको दबा रहा है। ये चारों तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई होने जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार से भी कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर अपने समाज को भी अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो देश में न्याय की दाता, संघर्ष की देवी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में मान लें। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही महापुरुषों को सम्मान दिला सकती हैं और उनके सपनों का शासन स्थापित कर सकती हैं। ये उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। चलिए, तो साथ मोहम्मद साजिद थे। इनका कहना है कि बहन जी ही योग्य उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का, क्योंकि लगातार लंबे समय तक वो राजनीति की है और ये अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।